हेलो एवरीवन, वन वे पोली में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली का प्रमेय क्या होता है हम इसमें बताएंगे, उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो भी हम बताएंगे, उसका डायग्राम कैसा होता है वो भी हम बताएंगे। आप लोग इसमें सीखेंगे कि किस तरह बर्नौली प्रमेय का हम डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बर्नौली प्रमेय की डेफिनेशन में हम लोग देखते हैं कि परिभाषा में देखते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार किसी प्रवाहित द्रव जैसे हवा या पानी के प्रवाह में यदि कोई भी द्रव या हवा होती है तो उसमें हम जब प्रवाहित द्रव कहते हैं तो उसका मतलब होता है हवा या पानी में हम किस तरह किसी जल या हवा का प्रवाह कर रहे हैं। तो बर्नौली ने यही बताया था कि किसी द्रव या पानी में जो प्रवाह होती है यदि किसी की चाल यानी गति जब बढ़ती है तो उसका दाब घट जाता है। तो बर्नौली ने बताया था कि यदि किसी द्रव की चाल बढ़ती है तो उसका द्रव घट जाता है, और यदि चाल कम होती है तो दाब बढ़ जाता है। यदि उसमें जो चाल कम होगी तो उसका दाब बढ़ जाएगा, अर्थात जिसमें चल रहे द्रव की कुल ऊर्जा, इसमें जितनी भी ऊर्जा खपत होती है तो उसमें चल रही कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। यानी कि बर्नौली ने बताया था कि इसमें जो द्रव की कुल ऊर्जा होती है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है, यानी वो एक कांस्टेंट पर रहती है, यानी वो एक नियत रहती है। अब इसके बाद हम डायग्राम देखने वाले हैं। आप लोग देखेंगे डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो डायग्राम हम बताने जा रहे हैं। एक ऐसे आप लोगों को आधार रेखा खींचना है। क्या खींचना है दिख रहा है आप लोगों को? आधार रेखा आप लोगों को खींचना है। आधार रेखा खींच लिए। इसका एक हिस्सा जो होता है वो छोटा होता है, ये वाला हिस्सा बड़ा होता है। साथ साथ देखिए जाइएगा किस तरह हम डायग्राम को बनाते हैं। ये उसकी h2 ऊंचाई है, ये उसका A2 V2 P2। B1 H1 P1 A1। ये इस काट का क्षेत्रफल है, ये इस काट का, दोनों काट आप लोग देख रहे हैं। इसका जो काट है वो x है, द्रव प्रवाह की दिशा, हमारा जो द्रव है वो इस तरह से इस दिशा में प्रवाह हो रहा है। इसका ये y काट है। आप लोग चित्र देख लीजिएगा, आप लोगों के पेपर में सेम इसी तरह चित्र बनाना है। आप लोग इसी तरह जो डायग्राम को बनाएंगे तो आप लोगों का नंबर नहीं कटेगा। अब हम लोग देखेंगे बर्नौली के एक्स काट पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसका कार्य क्या होता है एक्स काट पर। तो हम लोग देखेंगे एक्स
काट पर, एक्स काट पर हम लोग देखने जा रहे हैं। इसका जो वर्क होगा एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। इसमें जो एक्स काट पर बताया गया है तो उसमें जो एफ होता है एफ, वो P1 है इंटू A1, तथा जो डी बताया गया है वो डी हमारा है B1। आप लोग इस डायग्राम में देख रहे होंगे, यहाँ जो है A1 है, यहाँ P1 है, यहाँ उसकी H1 ऊंचाई है, यहाँ V1 है। V1 है द्रव प्रवाह की दिशा की ओर, तो ये V1 है। उसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं आप लोग W बराबर F की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, P1 और A1 रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं। यहाँ आप लोग देखिए P1 गुणे A1 गुणे D की जगह पर क्या रख सकते हैं, B1, ये हम लोग रख लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे Y काट पर, Y काट पर हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें होता क्या है, एक सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, एक सेकंड में कितनी दूरी तय करता है। ये दोनों नियम के ऊपर लागू होता है, एक्स के ऊपर भी लागू होता है और ये वाई के ऊपर भी लागू होता है। वाई काट के ऊपर आप लोग देख सकते हैं, ये वाई काट है, ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है, वाई काट है। ये वाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो ये वाई काट पर अब हम लोग देखने जा रहे हैं। वाई काट पे आप लोग देखिएगा, वाई काट पे जो होता है वर्क जो होता है वो P2 होता है गुणे A2 होता है और ये B2 होता है वाई काट पर। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम W1 कर सकते हैं, इसको W2। अब इसमें क्या बताना है, इसमें किया गया है कि द्रव जो है हमारा, द्रव पर किया गया तुल्य कार्य, यानी द्रव पर जितना भी हमारा कार्य हुआ है वो, तो इसमें क्या सकते हैं हम W इक्वल टू कर सकते हैं W1 W2। ये हमारा क्या हो गया, तुल्य कार्य, यानी प्रारंभिक कार्य माइनस अंतिम कार्य। तो इसमें हम कर सकते हैं W इक्वल टू P1 गुणे A1 गुणे V1 माइनस P2 गुणे A2 गुणे V2। अब हमारा जो ये है B1, ये हमारा A2 V1, ये A1 है, ये V1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा V2 है। ये किसके बराबर है, V के बराबर है, ये दोनों V के बराबर है। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इंटू B। अब क्या होगा, इसमें होगा कुल गतिज ऊर्जा। कुल गतिज ऊर्जा के सूत्र निकालने से पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें जो x है, x से द्रव की प्रवाह जो होती है दिशा वायु की ओर होती है। तो इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि x पर प्रवाह करने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा, x से प्रवाह करने वाले गतिज ऊर्जा जो होती है, तथा वायु से निकलने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा क्या होगी, इसमें बताना पड़ता है। तो आप लोग देखेंगे कि कुल जो गतिज ऊर्जा होती है वो अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होती है। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा K इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस mv1 स्क्वायर। ये हमारा गतिज ऊर्जा होता है।
होता है। वैसे तो सूत्र होता है हमारा 1/2 mv² होता है, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है ये। लेकिन जब हम यहाँ बात करेंगे कुल गतिज ऊर्जा की, तो प्रारंभिक गतिज यानी अंतिम गतिज ऊर्जा से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को हम लोग घटा देंगे तो ये हमारा निकल आएगा कुल गतिज ऊर्जा। इसी तरह हम लोग देखेंगे कुल स्थिति ऊर्जा। कुल स्थिति ऊर्जा में ये जो होता है x से y की ओर कितनी भी गतिज ऊर्जा प्रवाह की जाती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे डेल्टा U इक्वल टू mgh2 माइनस mgh1। ये सिंपल जो गतिज ऊर्जा होता है U इक्वल टू mgh होता है। लेकिन जब हम यहाँ बात करेंगे कुल स्थितिज ऊर्जा की, तो कुल स्थितिज ऊर्जा mgh2 माइनस mgh1 क्या होता है, अंतिम गतिज ऊर्जा में से हम प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को जब माइनस कर देंगे तो हमारे ये टोटल क्या निकल आएगी, स्थितिज ऊर्जा निकल आएगी कुल। अब क्या होता है, द्रव पर किया गया कार्य बराबर द्रव की कुल ऊर्जा। तो हम लोग इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, जो हमारा ये है कुल ऊर्जा, वो कुल ऊर्जा जो हमारी है वो क्या है, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। हमारा जो कुल कार्य है वो कार्य हमारा है W इक्वल P1 माइनस P2V। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, P1 माइनस P2V इक्वल डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। इन दोनों वैल्यू का मान रखने पर हम लोग देखते हैं क्या होता है। P1 माइनस P2V इक्वल 1/2 mv² माइनस 1/2 mv1² प्लस mgh2 माइनस mgh1। ये भी उधर जाएगा तो हो जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल 1/2 mv2 माइनस 1/2 m/v v1² प्लस mvgh2 माइनस mvgh1। m/v जो होता है हमारा वो होता है रो के बराबर। रो क्या होता है यहाँ, द्रव का घनत्व, यानी रो इक्वल टू m/v। ये हमारा क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो हम क्या यहाँ mv की जगह पर रो रख सकते हैं ना। यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि mv की जगह पर हम लोग रो रख सकते हैं। तो अब रो रखेंगे तो क्या होगा, P1 माइनस P2 इक्वल 1/2 रो V2² माइनस 1/2 रो V1² प्लस रो GH1 माइनस
रो जी एच, यहाँ H2 रहेगा, यहाँ H1 रहेगा। ये हमारा प्रोसेस अलग का है। अब क्या होगा, यहाँ जो P है वो यहाँ B1 H1 के साथ गुणा हो जाएगा। यहाँ जो B2 है, यहाँ H2 है, वो P2 के साथ में गुणा हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, P1 ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो यहाँ ये माइनस है तो यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/2 रो B1 स्क्वायर, यहाँ माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। रो GH1 इक्वल अब किसके हो जाएगा, यहाँ माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये हमारा एक इतना P1 का प्रोसेस हो गया, ये हमारा P2 का प्रोसेस हो गया। अब इसमें बर्नौली के बारे में क्या कहते हैं कि चाहे ये वाला आप प्रोसेस ले लीजिए या ये, यानी दोनों को आप किसी का भी ले सकते हैं। तो हम जब दोनों को लेंगे तो इसमें क्या करेंगे, P1, इसमें P1 कुछ नहीं रहेगा, अब वैसे आप सिंपल उतार लीजिए, P प्लस 1/2 रो B स्क्वायर प्लस रो GH। ये किसके बराबर है, कांस्टेंट है, ये नियतांक है एक। ये हमारा क्या हो गया, नियतांक। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 प्लस 1/2 रो B1 स्क्वायर प्लस रो GH1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक कांस्टेंट होता है और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। बर्नौली प्रमेय में आप लोगों को यही सिद्ध करना था, बर्नौली थ्योरम आप लोगों को इसमें यही सिद्ध करना था। अब हम आप लोगों को पूरा ओवरऑल दिखाने जा रहे हैं कि किस किस तरह आप लोगों को करना है और किस किस तरह मैंने किया है। ओवरऑल आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों को किस तरह से करना है। आप लोगों को पहले डिफिनीशन लिखना है। डिफिनीशन में आप लोगों को लिखना है कि किस तरह बर्नौली के बारे में कार्य करता है, उसमें क्या क्या बताया जाता है। तो आप लोगों को सबसे पहले डिफिनीशन लिखना है। इसी तरह आप लोग हेडिंग बनाकर लिखिएगा, जिस तरह आप लोगों के नंबर 5 में से 5 ही आए और नंबर ना कटे। आप लोगों को पहले डिफिनीशन लिखना है, उसके बाद आप लोग देखिएगा इस तरह आपको एक डायग्राम बनाना है। आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए ये डायग्राम। आप लोगों को इस तरह एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम में एकदम अच्छा क्लियर होना चाहिए कि द्रव का जो प्रवाह हो रहा है वो किस दिशा में हो रहा है, एक्स काट कहाँ है, वाई काट कहाँ है, ये H1 कहाँ की दूरी है, ये मेरी आधार रेखा है जहाँ पर एक किसी प्रकार का पाइप या कोई भी सामान रखा हुआ है, जहाँ से द्रव को एक बड़े पार्ट मतलब बड़े हिस्से से एक छोटे हिस्से के ऊपर मतलब प्रेशर से डाला जाता है, जिससे हमारा जो होता है वो उसका जब दाब घट जाता है तो और उसकी चाल कम हो जाती है। तो आप लोग इसमें देखेंगे कि कहाँ से आप लोगों को कैसे चित्र बनाना है। चित्र आप लोग बना देंगे तो आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। दूसरी बात आप लोग इस तरह देख लीजिएगा कि आपको डेरिवेशन कैसे करना है। डेरिवेशन में आप लोग देखिएगा कि एक्स कार्ड पर कैसे डेरिवेशन करना है, वाई कार्ड पर कैसे डेरिवेशन करना है। अगर एक्स कार्ड पर करना है तो यहाँ वर्क रहेगा मतलब W1, और यहाँ जब वाई कार्ड पर करेंगे तो यहाँ W2 रहेगा। आप लोगों को देख लीजिए किस तरह हमने डेरिवेशन किया है, देख लीजिए आप लोगों को ओवरऑल आप लोग देख लीजिए। बाद में आप लोगों को ये दिक्कत नहीं हो कि सर ने पूरा नहीं दिखाया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर हम लोग P1 B1 यानी कुल गतिज ऊर्जा और कुल स्थितिज ऊर्जा का मान रखेंगे। मान हम लोग इस तरह रखेंगे, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, इसमें देख लीजिए आप लोग देख रहे हैं। आपको बस ये वाला जो बर्नौली का कांस्टेंट नियम है, यानी P प्लस 1/2 रो B स्क्वायर प्लस रो GH, आप लोगों को यही सिद्ध करना होता है। और इक्वल कांस्टेंट लगाना ना भूलें। कांस्टेंट आप लोग नहीं लगाएंगे तो बर्नौली का प्रमेय नहीं माना जाएगा। ये 5 नंबर में आता ही आता है, 5 मार्क्स में आता ही आता है।
हर साल ये पूछा जाता है। अगर आप लोगों को फिजिक्स में किसी भी टॉपिक से या किसी हेडिंग से रिलेटेड कोई समस्या होती है तो आप इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा। हम उस थ्योरी को या उस डेरिवेशन को, उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी तो हम आप लोगों को शेयर करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।